दोस्तों नमस्कार। अभिमन्यु बोल रहा हूं। आपको पता है कि 70th बीपीएससी के मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है जो आपको फिल करना है। जो भी लोग प्रीलिम्स पास किए हैं उनको ये फॉर्म फिल करना है। और जब आप मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो जो सबसे इम्पोर्टेंट एक जो चीज़ है वो है पोस्ट का प्रेफरेंस। आपको पता है यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनका की रैंक तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनको पोस्ट के बारे में पता नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि रैंडमली कुछ भर दिया। और जिसका नतीजा ये हुआ कि उनको पोस्ट ऐसा मिला जिससे बेटर, बहुत बेटर पोस्ट उनको मिल सकता था उसी रैंक पे। तो आप बताइए, साल भर आप जो है मेहनत कर रहे हैं, साल 2 साल आपने मेहनत किया, और उसके बाद में जो है आपका सिलेक्शन होता है, बट आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपके पूरे मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो ये तो मतलब बिल्कुल जायज़ बात नहीं है, होना नहीं चाहिए। इसीलिए ये वीडियो लेके आ रहे हैं दोस्तों। और इस वीडियो में आपको सारा हम पोस्ट के बारे में बता देंगे और आपको प्रीफरेंस भी बता देंगे कि क्या आपका प्रीफरेंस होना चाहिए पोस्ट का। ये जो आप देख रहे हो स्क्रीनशॉट, ये इस बार का मेंस का जो एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्त, उसी का ये स्क्रीनशॉट है। 20वें नंबर पे आपसे पूछा हुआ है कि आप जो है ना इसका प्रायोरिटी, पोस्ट का प्रायोरिटी आप दे दीजिए कि क्या क्या पोस्ट आप 1 to 27 आपको नंबरिंग करना है। अलग अलग पोस्ट इसमें पूरा 27 पोस्ट आपको पूरा दिया हुआ है। तो दोस्तों थोड़ा सा स्टार्ट करने के पहले आपको बता दें कि जो पोस्ट का आप प्रेफरेंस डालिएगा उसके कुछ कुछ क्राइटेरिया होते हैं। एक हो सकता है कि आपका सैलरी का क्राइटेरिया होगा, उसमें आप लेवल देखिएगा, लेवल 7 का है कि लेवल 9 का है। ठीक है, दो ही लेवल का पोस्ट होता है बीपीएससी में। शुरुआती दौर में आपको लेवल 7 पे होता है या लेवल 9 पे होता है। फिर उसके बाद में आप ये देख सकते हैं कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है, जिला में पोस्टिंग है कि अनुमंडल में पोस्टिंग है कि ब्लॉक में पोस्टिंग है, वो भी एक आपका क्राइटेरिया हो सकता है। ठीक है, तीसरा आपको ये हो सकता है कि वर्क प्रोफाइल क्या है, कितना उसमें काम है, कितना हेक्टिक है, कितना प्रेशर है। क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये भी होगा कि यार हमको पढ़ाई करना है तो थोड़ा सा वर्क प्रेशर मैनेजेबल होना चाहिए, या किन्हीं को होगा कि थोड़ा सा पब्लिक डीलिंग करना है। ठीक है, किन्हीं को होगा कि भाई 9 to 5 डेस्क जॉब होना चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग लोगों का होता है, तो वर्क प्रोफाइल भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद में कुछ जो है मेन चीज लास्ट में, पर्क्स आपके क्या क्या हैं, गाड़ी है कि नहीं, आवास है कि नहीं, ये सारी चीजें जो है थोड़ा सा। तो ये 3 4 चीजें जो है ना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पोस्ट को प्रेफरेंस देने में। ठीक है, तो हम लोग जो है ये सारा चीज को कंसीडर करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से पोस्ट पे क्या क्या मिलता है और कैसे आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये जो है आपको थोड़ा सा मैं गो थ्रू कर देता हूं पहले कि कौन कौन से पोस्ट है। अनुमंडल पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता मतलब जो एसडीसी होते हैं, सीनियर डिप्टी कलेक्टर, वो है ये। पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी हो गए। ठीक है, उसके बाद में जिला समादेष्टा, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, होमगार्ड, है ना, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होते हैं होमगार्ड के। ये हम बताएंगे कि ये सब क्या होता है पोस्ट थोड़ा सा यहाँ पे, लेकिन आपको एक बार गो थ्रू करना जरूरी है। काराधीक्षक, काराधीक्षक कौन होते हैं, एक सेकंड, काराधीक्षक होते हैं जेल सुप्रिंटेंडेंट, है ना। उसके बाद में राज्य कर सह आयुक्त मतलब स्टैक, स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर। उसके बाद में अवर निबंधक या संयुक्त अवर निबंधक मतलब सब रजिस्ट्रार वाला पोस्ट। अवर निर्वाचन पदाधिकारी, सब इलेक्शन ऑफिसर। उसके बाद में बिहार शिक्षा सेवा, बिहार एजुकेशन सर्विस। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, एडीएसएस असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी। सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण, एडीडीई असिस्टेंट डायरेक्टर डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट। सहायक निदेशक बाल संरक्षण, एडीसीपी असिस्टेंट डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन। उसके बाद में जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर डीएमडब्ल्यूओ। ईंख पदाधिकारी, शुगरकेन ऑफिसर। नियोजन पदाधिकारी या जिला नियोजन पदाधिकारी मतलब डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। सहायक योजना पदाधिकारी या फिर सहायक निदेशक मतलब ये एपीओ का पोस्ट होता है, असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर का। अपर जिला परिवहन पदाधिकारी मतलब एडीटीओ, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। नगर कार्यपालक पदाधिकारी, एमईओ म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ग्रामीण विकास पदाधिकारी, आरडीओ रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष मतलब कि रेवेन्यू ऑफिसर। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का मतलब हो गया एलईओ लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी मतलब ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर बीपीआरओ। आपूर्ति निरीक्षक, सप्लाई इंस्पेक्टर। उसके बाद में प्रखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण पदाधिकारी मतलब ये ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर बीडब्ल्यूओ होता है पोस्ट ये। उसके बाद में प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी बीएमडब्ल्यूओ, ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर। उसके बाद में प्रोबेशन पदाधिकारी, प्रोबेशन ऑफिसर, गृह विभाग कारा का है ये।
उसके बाद में सहायक निबंधक सहयोग समितियां एवं समकक्ष, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी सहकारिता विभाग का ही, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का ही है। ये डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर होता है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो ये सब आपके 27 पोस्ट हैं। अब हम लोग जो है ना, इसको क्या किया है हमने कि 4 रिबन में डिवाइड किया है आपके लिए। ठीक है, आपको जो ये पहला रिबन है, ये ऊपर में आपको रखना है, इसी में से आप इधर उधर कर सकते हैं। उसके बाद में आपका दूसरा रिबन आता है, उसके बाद में तीसरा, और उसके बाद में चौथा। ठीक है, तो ये रिबन जो है हम लोगों ने ऐसे डिजाइन किया है कि जनरली आपका पहला रिबन वाला जो है, जनरली जनरली मैं बोल रहा हूं, कुछ हो सकता है कि किन्हीं को जो है आरओ ज्यादा पसंद हो, एलईओ आरडीओ ज्यादा पसंद हो सकता है, लेकिन इन जनरल ये जो आपका पहला रिबन वाला है ना, ये जो आपका पहला रिबन वाला है, ये आप पहले प्रेफरेंस में डालिएगा, है ना। इसमें से ऊपर नीचे हो सकता है, हम बताएंगे कैसे ऊपर नीचे हो सकता है आपके अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। दूसरा रिबन वाला दूसरे में डालिएगा, तीसरा वाला दूसरा और तीसरे में कुछ कुछ आपके ऊपर नीचे हो सकता है, और चौथा फिर ये नीचे सबसे बीपीआरओ, बीडब्ल्यूओ और बीएमडब्ल्यूओ। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहला रिबन, जो हमारा ये सब कुछ कुछ पोस्ट है। एसडीसी है आपका, तो इसके बारे में बात करते हैं पहले। देखिए, एसडीसी का मतलब क्या होता है, सीनियर डेप्यूटी कलेक्टर। ठीक है, ये एसडीसी होता है, वर्गीय उप समाहर्ता। अब देखिए, अगर आप देखिएगा तो जनरली टॉप रैंकर्स लोग एसडीसी लेते हैं। अगर आप बीपीएससी का अगर आप रैंक्स वगैरह का पीडीएफ देखिएगा, तो टॉप रैंकर्स जनरली एसडीसी लेते हैं। इसका कुछ कुछ जो आपको पर्क्स बताता हूँ, जैसे आप एसडीसी जब आपका होता है, तो उसके बाद में शुरुआत में आपका प्रोबेशन वगैरह पीरियड जो चलता है, तो उसमें आपको बीडीओ बनाया जाता है, सीओ बनाया जाता है, ये सब होता है। उसके बाद में आपको जिला में अलग अलग जो है, मतलब जिला का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो अलग अलग प्रशाखा में बटा हुआ है। कि कोई भाई स्थापना का प्रशाखा देख रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट का, कि जो उस जिला में जो भी लिपिक वगैरह हैं, उन लोग का जो ट्रांसफर पोस्टिंग ये सब होगा, वो वहाँ से होता है। ठीक है, या कभी भी आप जब जिला में आपका ज्वाइनिंग होता है, तो स्थापना विभाग में आपका वो सारा चीज़ रहता है। स्थापना इज बेसिकली पोस्टिंग किसका हो रहा है, ट्रांसफर किसका हो रहा है, वो सारा चीज़ का लेखा जोखा। उसके बाद में नज़ारत होता है। नज़ारत बेसिकली आपका मैनेजमेंट का काम करता है, कि कहीं पे टेंट लगाना है, कुर्सी लगाना है, ये सब चीज़ों का काम नज़ारत करता है। ठीक है, कोई आ रहे हैं तो सारा चीज़ व्यवस्था, मतलब व्यवस्था व्यवस्था का काम करना, वो सब रहता है। उसके बाद में आपके और भी है, विधि प्रशाखा है, सब बहुत सारा अलग अलग प्रशाखा में बटा हुआ है। ठीक है, तो ये सब अगर आप देखिएगा तो जनरली एसडीसी ही इसको हेड करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि एस्टैब्लिशमेंट का हो गया, तो एस्टैब्लिशमेंट डिप्टी कलेक्टर ईडीसी हो जाएंगे, नज़ारत का एनडीसी हो जाते हैं, है ना, नज़ारत डिप्टी कलेक्टर। इस तरीके से अलग अलग जो प्रशाखा बटा हुआ है जिला में, जिला को चलाने के लिए, उसमें आप एसडीसी ही टॉप पे रहते हैं, हेड करते हैं। उसके बाद में अगर आप देखिएगा कि एसडीएम भी इन्हीं लोगों में से बनते हैं। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ही लोग एसडीएम भी बनते हैं, जो बीपीएससी से बनते हैं। ठीक है, तो एसडीएम भी यहीं से बनते हैं। उसके बाद में अगर आप देखिएगा, तो अभी के टाइम में अलग अलग विभाग के जो जिला के पोस्ट है, उसमें भी आपको एसडीसी ही दिखेंगे। अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रहा है, लेकिन अभी हुआ नहीं है पूरा। जैसे डीसीएलआर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, ये रेवेन्यू सर्विस का जिला लेवल पे जो है, मतलब ये सब डिवीजन लेवल पे जो पोस्ट होता है, वो डीसीएलआर होता है। ठीक है, तो डीसीएलआर भी जनरली बीएएस के ही अधिकारी होते हैं, मतलब सीओ के ऊपर होते हैं ये। ठीक है, उसके बाद में अगर आप देखिएगा कि डीपीआरओ, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर, ये भी जनरली बीएएस के ही अधिकारी होते हैं। ठीक है, डीपीआरओ का कोई डायरेक्ट पोस्ट नहीं होता है। ठीक है, ब्लॉक लेवल पे बीपीआरओ, जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं बीपीआरओ, इनको कंट्रोल करने वाले जिला में डीपीआरओ ही होते हैं। तो ये सब जो है ना अलग अलग। उसके बाद में एडीएम जो है, यही लोग बनते हैं। ठीक है, एडीएम के बाद में आपको ऊपर में ज्वाइंट सेक्रेटरी तक लेवल तक भी जाते हैं, और आईएएस के लेवल तक भी कुछ कुछ एसडीसी पहुंच जाते हैं। तो ये जो है ना, अगर आपको थोड़ा सा अलग अलग विभाग में काम करना है, ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ वर्क चाहिए जिला में बहुत ही। अगर आप देखिएगा एसडीसी, तो जिला में डीएम के मतलब बहुत ही क्लोजली काम करते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये अगर आपका वर्क प्रोफाइल अगर देखिएगा, तो बहुत ही डाइवर्स है। अब तो इसीलिए थोड़ा सा इसको प्रेफरेंस ऊपर मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी मैं बता दूं कि थोड़ा सा कभी कभी वर्क प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अब जिला में आप बहुत ही क्लोजली काम कर रहे हैं
जिला के समाहर्ता जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, तो आपको वर्क प्रेशर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। बिकॉज द डीएम इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द एसडीसीज कोई भी काम करने के लिए, ठीक है। उनके बेसिकली आप हैंड्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैंड्स होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा वर्क प्रेशर भी ज़्यादा हो सकता है। तो एसडीसी आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ये भी बताएं कि एसडीएम जो है, अब चूंकि ये जो कैडर का स्ट्रेंथ है एसडीसी का बहुत ज़्यादा हो गया है। अब आपके बिहार में 101 सब डिवीज़न ही है, तो कुछ ही लोग एसडीएम बन सकते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फिर कंपटीशन ये सब होता है, तो वो सब चीज़ें खैर हटाएं, ठीक है। तब भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ वर्क आपको मिलता है। अगर आपको लेकिन चाहिए कि भाई हमको पुलिस वाला रोल में जाना है, तो आपके लिए डीएसपी बहुत बढ़िया है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अगर आप देखिएगा कि इसका जो प्रमोशन का स्ट्रक्चर है, बहुत ही अच्छा प्रमोशन का स्ट्रक्चर है। डीएसपी में अभी क्या है ना कि अलग अलग आपका थोड़ा सा ये डिवीजन कर दिया है। एक तो आपके एसडीपीओ होते हैं, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, जैसे यहाँ पे जो एसडीएम है उसके करस्पॉन्डिंग पुलिस विभाग में आपके एसडीपीओ होते हैं। दूसरा, आप अगर देखिएगा तो डीएसपी ट्रैफिक भी होते हैं, ठीक है, ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। उसके बाद में डीएसपी साइबर, अभी चूंकि साइबर सिक्योरिटी ये सब भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया और साइबर थाना भी खुल रहा है, तो डीएसपी साइबर भी होते हैं। तो अलग अलग इस तरीके से थोड़ा सा लोग होते हैं, लेकिन सबसे इसका जो मतलब रिकॉग्नाइजेबल पोस्ट है वो है एसडीपीओ। उसके बाद में इसका अगर प्रमोशन देखिएगा तो बहुत ही शानदार प्रमोशन का स्ट्रक्चर है डीएसपी का, बिहार पुलिस सर्विस का, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आपको भौकाली ये सब चाहिए तो डीएसपी आप भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि जो ट्रेनिंग पीरियड होता है दोस्त, वो 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है। कोई भी पुलिस सर्विस का अगर आप ट्रेनिंग देखिएगा तो 2 साल तक होता है। और अगर आपको पढ़ाई लिखाई करना है तो इसमें शायद कम टाइम मिलेगा आपको, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत ही हेक्टिक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, बट इसका प्रमोशन स्ट्रक्चर बहुत ही शेड्यूल्ड मैनर में होता है। जैसे एसडीसी में थोड़ा सा प्रमोशन जो है ना उतने शेड्यूल में नहीं होगा, उतने लाइक बहुत ही प्रॉपर मैनर में नहीं होता है जितना प्रॉपर मैनर में इसका होता है। बहुत ही अच्छा बीपीएस का कैडर माना जाता है। तो ये चीज़ जो है, बिहार पुलिस सर्विस का कैडर बहुत ही अच्छा माना जाता है इसी के लिए। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो बिहार एजुकेशन सर्विस, बीईएस, बिहार एजुकेशन सर्विस पे हमने एक वीडियो भी बनाया था वर्षा मैम के साथ में, जो खुद ही एक बिहार एजुकेशन सर्विस की ऑफिसर है। और अगर इनका आप देखिएगा तो पहले क्या होता है कि ये प्रोग्राम ऑफिसर बनते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर डीपीओ बनते हैं, अलग अलग उसका डिविजन्स होता है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान का, सेकेंडरी एजुकेशन, ये सब का। हमने आपको ये वीडियो एक बनाया हुआ है, यूट्यूब पे ही है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बनते हैं, ठीक है। अब शिक्षा का अगर आप देखिएगा ना तो बहुत ही मतलब अच्छा एक सेटिस्फाइंग बिहार एजुकेशन सर्विस का जो पोस्ट है वो है, क्योंकि आपके इतने सारे हैंड्स होते हैं, प्लस आपके पास में इतना पावर्स होता है। जो भी आप स्कूल्स चल रहे हैं आपके ज़िला में, उसके ऊपर में आपका डायरेक्ट कंट्रोल होता है कि वहाँ पे किस तरीके का क्वालिटी अपहोल्ड किया जा रहा है एजुकेशन में। फिर उसके बाद में मिड डे मील ये सब का जो है ना आप लोग को देखना होता है। तो बहुत ही अच्छा, और स्टाफ बहुत सारा है, एक रिकॉग्नाइजेबल पोस्ट है, ठीक है। और मतलब थोड़ा सा इंडिपेंडेंट आपको मिलता ही है, क्योंकि शिक्षा का जो आप ऑफिस देखिएगा, शिक्षा भवन अलग ही रहता है, कलेक्टेरिएट में नहीं रहता है जनरली, क्योंकि बहुत सारा काम होता है, ठीक है। अगर आप देखिएगा कि बिहार सरकार के बजट में सबसे ज़्यादा अगर किसी को फंड मिलता है तो शिक्षा विभाग को मिलता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऑफिस है, और इसीलिए लोग इसको बहुत ऊपर में भी भरते हैं। सब रजिस्ट्रार का पोस्ट अगर आप देखिएगा, ये आपको बिहार रजिस्ट्री सर्विस, ये एक्साइज मद्य निषेध वाला जो है डिपार्टमेंट उसका है। और रजिस्ट्री सर्विस में जनरली आपको क्या होता है कि लैंड रिकॉर्ड्स और ये सब से आपसे रिलेटेड आपको काम होता है, ठीक है, रजिस्ट्री करना होता है ना। अब इसमें जो है थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक आपका पोस्ट होता है ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार का, ठीक है। अगर आप ऊपर में देखिएगा तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, अवर निबंधक या संयुक्त अवर निबंधक। तो संयुक्त अवर निबंधक क्या है, ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार। तो कुछ लोग इनिशियली ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार बनते हैं, कुछ लोग सब रजिस्ट्रार बनते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार अगर आप हैं तो आप जो जिला में जो सब रजिस्ट्रार हैं, डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार, उनके आप असिस्टेंट की तरह एक तरीके से आप समझ लीजिए कि आप काम करते हैं, ठीक है। और जो जिला में रिकॉर्ड रूम होता है, रिकॉर्ड रूम में बेसिकली जो भी डॉक्यूमेंट होता है रजिस्ट्री का वो स्टोर किया जाता है। तो रिकॉर्ड रूम का प्रभार एक तरीके से
आपको मिल जाता है कहीं कहीं पे, ये भी मतलब जरूरी नहीं है कि मिल ही जाए। तो ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार का रिकॉर्ड रूम तक ही सीमित रहता है काम। लेकिन जब आप सब रजिस्ट्रार बन जाते हैं तो आपको इंडिपेंडेंट ऑफिस मिल जाता है, आपको एक रजिस्ट्री ऑफिस मिल जाएगा, या तो वो अनुमंडल लेवल पे होता है, ठीक है, या तो फिर वो हो सकता है कि अनुमंडल और ब्लॉक के बीच में कहीं पे हो। क्योंकि अगर आप मुजफ्फरपुर में देखिएगा तो दो ही अनुमंडल है, लेकिन वहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस पाँच छः गो है, ठीक है। तो अनुमंडल से भी थोड़ा सा नीचे लेवल पे रजिस्ट्री ऑफिस बना देते हैं, तो आपको एक रजिस्ट्री ऑफिस का प्रभार मिल जाता है, आपके स्टाफ वगैरह होते हैं, ज़्यादा हेक्टिक आपको जो है वर्क नहीं रहता है, वर्क प्रेशर जो है ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहता है, आपको लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी जो होता है ना वो भी लगभग ना ही के बराबर लगता है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में आपको बता दूं कि जब आप जाते हैं तो आपको पहले पता नहीं रहता है कि लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी क्या होता है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा आपका क्वांटम ऑफ वर्क है। लाइक अगर आप परसेंटेज ऑफ वर्क देखिएगा तो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि कुछ भी अगर एक हो रहा है आपके जिला में, जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम कोई कंडक्ट हो रहा है तो एग्जाम के सेंटर्स वगैरह होंगे आपके जिला में, तो वो सब भी कंडक्ट कराने के लिए जो जिला के पदाधिकारी लोग होते हैं वही सब कराते हैं कंडक्ट। उस जिला के जितने भी पदाधिकारी गजेटेड ऑफिसर सब जो होते हैं उन्हीं को ड्यूटी लगाया जाता है मजिस्ट्रेट ड्यूटी में। चाहे कोई फेस्टिवल हो रहा है, चाहे कोई वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, सब में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी लगता है। और उसमें आपको प्रतिनियुक्ति होगा तो उसका आपका जो है बेसिकली जो आपका ऑफिशियल वर्क है उसके अलावा ये सब लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी भी लगता है, जो कि थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। तो सब रजिस्ट्रार में क्या है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी ना के बराबर लगता है, क्योंकि सब रजिस्ट्रार जो वाला जो पोस्ट है इट इज़ अ रेवेन्यू क्रिएटिंग पोस्ट। मतलब सरकार के लिए आप रेवेन्यू क्रिएट कर रहे हैं ना, स्टैंप ड्यूटी ये सब आप जो चार्ज कर रहे हैं रजिस्ट्री पे, तो सरकार के लिए रेवेन्यू क्रिएट हो रहा है। तो सरकार चाहती है कि जो लोग रेवेन्यू हमारे लिए क्रिएट कर रहे हैं वो काम करे, लॉ एंड ऑर्डर में कोई और जाए जो रेवेन्यू नहीं क्रिएट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा फायदा है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखिएगा इसीलिए थोड़ा सा वीमेन के लिए अच्छा माना जाता है कि ठीक है आपका थोड़ा सा हट के है, जिला में कलेक्टेरिएट से थोड़ा हट के रहता है ऑफिस, तो ज़्यादा जो है डीएम सर या मैम के नज़र में नहीं रहेंगे। तो ये भी इसका कुछ फ़ायदा है, तो कुछ ये भी है, क्योंकि अगर आप देखिए इंडिपेंडेंट ऑफिस है तो थोड़ा ये भी रहता है कि उतना जो है ना मतलब जान पहचान नहीं हो पाता है। जैसे जो कलेक्टेरिएट में लोग बैठ रहे हैं तो उनका सारे विभाग के जो भी ऑफिसर हैं उनके साथ में उठना बैठना है, जान पहचान हो जाता है। लेकिन सब रजिस्ट्रार का जान पहचान बहुत ही कम रहता है। और दूसरा बात यह है कि जो नेचर ऑफ वर्क है थोड़ा सा मोनोटोनस नेचर ऑफ वर्क है, क्योंकि आपको बेसिकली साइन करना है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, चीज़ें आपको देख के साइन करना है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ये है, तो दोनों इसके पहलू आप लोगों ने समझ लिया, ठीक। उसके बाद में आप एडीटीओ देखिए। एडीटीओ जो है आपका वो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, ये देखिए बहुत ही एक मतलब अच्छा पोस्ट है, क्योंकि ये है तो वैसे लेवल 7 का पोस्ट, आप समझिए बात को। ये सब आपको एसडीसी डीएसपी बिहार एजुकेशन सर्विस सब रजिस्ट्रार लेवल 9 का पोस्ट है, लेकिन एडीटीओ और एमईओ जो है ये आपका लेवल 7 का पोस्ट है। लेकिन फिर भी हम लोग इधर इसको फर्स्ट डिवीजन में रखे हैं, क्योंकि इसका नेचर ऑफ वर्क और इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। और अगर आप एडीटीओ को देखिएगा तो ये जिला में जितना भी आपका व्हीकल का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो रहा है, उसके बाद में इनको मजिस्ट्रियल पावर्स भी होता है चेक उक करने का गाड़ी का, ठीक है। तो ये सब जो है ना आपको एडीटी मतलब डीटीओ के पास होता है, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के पास में। तो जब आप एडीटीओ बनते हैं तो एडीटीओ के पास भी पावर्स अच्छा खासा होता है, और जब आप प्रमोशन आपका होता है तो आप बन जाते हैं डीटीओ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये डीटीओ जो है और एडीटीओ बहुत अच्छा पोस्ट है। जनरली जो डीटीओ अभी हैं वो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एसडीसी ही हैं, लेकिन अभी जैसे एडीटीओ का सेपरेट कार्डर बन रहा है तो बाद में यही लोग प्रमोट होकर डीटीओ बनेंगे। तो ये एक अच्छा इमर्जिंग पोस्ट है, बहुत अच्छा। एमईओ को अगर आप देखिएगा तो एमईओ भी लेवल 7 है, लेकिन आज के ज़माने में देखिए दोस्तों, आज का ज़माना अब अर्बनाइजेशन का ज़माना है, ठीक है। अब अर्बनाइजेशन का ज़माना है, तो एमईओ म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर कार्यपालक पदाधिकारी जो है उनका अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रहा है। डाइवर्सिटी ऑफ वर्क बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, एमईओ में। इंडिपेंडेंट ऑफिस इसमें आपको मिलता है एकदम बढ़िया सा, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको ऑफिस पहले से इस्टेब्लिश नहीं होगा तो आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको इंडिपेंडेंस ऑफ वर्क है, ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ वर्क है। थोड़ा सा इसमें आपको मैं बता दूं कि पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, पॉलिटिकल प्रेशर इनफैक्ट बहुत आपको ज़्यादा कभी कभी रहेगा, और वो आपको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हेक्टिक हो सकता है कभी कभी, लेकिन अगर आपको सेटिस्फाइंग अगर एक वर्क आपको देखना है तो एमईओ आप ले सकते हैं।
इसके साथ ही कुछ हमने पुलिस वाले पोस्ट भी इधर रखे हैं, ठीक है। जैसे वर्दी वाले पोस्ट, जेल सुप्रिंटेंडेंट और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, काराधीक्षक और जिला समादेष्टा। अब इसको मैंने इस साइड में नहीं रखा क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसमें आपको कोई भी 1 2 3 4 5 6 कर सकते हो। जिनको पुलिस वाला थोड़ा सा ज्यादा वर्दी वाला ये चाहिए भौकाल, तो डीएसपी आपको यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन ये जेल सुप्रिंटेंडेंट और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ना बहुत ही स्पेशलाइज्ड हो जाता है, इसीलिए हमने थोड़ा सा इसको इधर रखा है, ठीक है। अगर किसी को पुलिस वाला उतना नहीं है तो इसको आप फिर बाद में भरना, इसके बाद में सीधे आप दूसरे नंबर पे आ जाना, ठीक है। इसको आप अभी फिर उसके बाद में भरना, क्योंकि जेल सुप्रिंटेंडेंट का मतलब क्या है कि आप कहीं के जेलर हैं, किसी गया, जैसे गया सेंट्रल जेल के आप जेलर हो गए, ठीक है। तो वहां पे मतलब एक जेल के अंदर में आपका बेसिकली चलेगा, रुतबा रहेगा, सब चीज रहेगा कि हाँ आप डिसाइड कर रहे हैं उस जेल का सब चीज। बट जेल के बाहर में उतना कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। और ऊपर में बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, बहुत ही ज्यादा मतलब सेंसिटिव है ना, क्योंकि जेल में तो आप समझ ही रहे हैं कि किस टाइप के लोग आ रहे हैं। तो वो सब थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट जो है ये बेसिकली जिला में जितने भी होम गार्ड होते हैं उसके ये हेड होते हैं। तो होम गार्ड जितने भी हैं, जैसे मान लीजिए कि होम गार्ड लोग क्या होता है कि पुलिस के एक्स्ट्रा हैंड की तरह काम करते हैं, कि कोई मान लीजिए मूवमेंट हो रहा है, कोई फेस्टिवल हो रहा है तो डिप्यूट करना है होम गार्ड, तो आपको जिला पदाधिकारी आपसे डिमांड करेंगे, आपको जो है वो उतना डिप्यूट करना पड़ेगा, अलग अलग जगह जैसे भी होगा। तो यही है मेन काम, ट्रांसफर पोस्टिंग ये सब कभी अगर हुआ तो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट का ये काम है। तो इसीलिए जो है ना ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड वर्दी वाले जॉब है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ये सब कि कैसे क्या है, ठीक है। कि इसमें अब देखिए इसमें प्रेफरेंस आप कैसे भरिएगा ऊपर नीचे। आपको अगर मान लीजिए कि अ, भरना है कि वर्दी वाला चाहिए, तो वर्दी वाले में आप डीएसपी सबसे पहले भरिएगा। उसके बाद में आप जो है या तो एसडीसी भर सकते हैं या फिर बीईएस भर सकते हैं, ठीक है। या फिर सब रजिस्ट्रार भर सकते हैं, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी आप ऑर्डर चुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप एडीटीओ या एमईओ इसमें कोई भी आप ऑर्डर चुन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है ना ये हो जाएगा जब आपको वर्दी वाला चाहिए। अगर अगर वर्दी वाला नहीं चाहिए तो आपको क्या हो जाएगा, एसडीसी आप या फिर बीईएस या फिर एसआर आप ऐसे भर सकते हैं। उसके बाद में आप अ, वर्दी वाला अगर चाहिए ही नहीं तो आप एडीटीओ एमईओ भर सकते हैं, है ना। ऐसे जो है ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। और एक ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि भाई वर्दी वाला चाहिए लेकिन एक के बार उतना भी ज्यादा मन ना है हमारा कि वर्दी वाला ही चाहिए, तो एसडीसी बीईएस एसआर के बाद में आप एडीटीओ और एमईओ के पहले यहाँ पे आप डीएसपी का इधर डाल सकते हैं, उसके बाद में एडीटीओ और एमईओ कर सकते हैं। अगर वर्दी चाहिए बाबू तो डीएसपी बना, डीएसपी आप बनिए और उसमें जो है आप बढ़िया से ये कीजिए, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऊपर का प्रेफरेंस दे सकते हैं, ये आपका पहला जो है हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए दूसरा रिबन जो है वो ये है। दूसरा रिबन में उस टाइप के पोस्ट हमने रखे हैं जो लेवल 9 के पोस्ट हैं। पहला तो ये है जो लेवल 9 के पोस्ट है। अच्छा, लेवल 9 और लेवल 7 के पोस्ट में अगर आप देखिएगा सैलरी का डिफरेंस, तो सैलरी आपका जो है 15,000 के आसपास में आपका डिफरेंस रहता है। जैसे लेवल 9 को अभी आप मान लीजिए कि 76 77 के इन हैंड मिलता है, तो लेवल 7 को 63 64 62 टू 65 के बीच में मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली 15,000 के आसपास में डिफरेंस रहता है लेवल 7 और लेवल 9 के बीच में, ठीक है बात। अब ये सब जो पोस्ट है ना ये लेवल 9 का पोस्ट है सेकेंड रिबन पे। तो लेवल 9 का पोस्ट हो गया। दूसरा ये है कि आपको उतना हेक्टिक ये सब नहीं रहेगा, पोस्ट जितना भी पोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है उतना हेक्टिक नहीं रहेगा, वर्क प्रेशर उतना नहीं रहेगा, रिकॉग्निशन भी उतना नहीं रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में जिला में आपका जनरली पोस्टिंग होगा, जिला में ये पोस्टिंग होगा तो जिला में आप बैठ सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को रहता है कि यार ब्लॉक में या अनुमंडल में नहीं, जिला में हमको रहना चाहिए, रहना है क्योंकि फैसिलिटीज जिला में रहती है, ये सारा चीज़ होता है, ठीक है। तो लेवल 9 का जो पोस्ट है ये सब है और हेक्टिक उतना नहीं रहेगा, जिला का पोस्ट है, ठीक है। गाड़ी जनरली सब में है, गाड़ी आपको जनरली सब में है, ठीक है। इसमें भी ऊपर में भी दोस्तों गाड़ी आपको सब में मिलता है, एसडीसी में भी गाड़ी है, डीएसपी में भी गाड़ी है, बीईएस एसआर, एसआर में जो है आपको 3 करोड़ से ज़्यादा अगर आपका ऑफिस का रेवेन्यू है तो आपको गाड़ी मिल जाता है। जेएसआर अगर आप बनिएगा तो आपको गाड़ी नहीं मिलता है, ठीक है।
ये सब चीज़ है। आवास का देखिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं, आवास का ऐसा है ना, लॉटरी टाइप का सिस्टम है। अब जैसे कभी कभी ये होता है कि जो वीमेन ऑफिसर्स होते हैं तो उनको आवास थोड़ा सा प्रेफरेंस में दे दिया जाता है, क्योंकि उनको थोड़ा सा अ, ऐसे जगह पे रहना होता है, थोड़ा सिक्योर एंड सेफ जगह रहने के लिए, तो उनको आवास में थोड़ा प्रेफरेंस मिल जाता है। प्लस थोड़ा सा अगर आपका पोस्ट जैसे कुछ कुछ पोस्ट को मिल जाता है पहले आवास, लेकिन आवास बाकी ऐसे आप मतलब बहुत सारे लोग प्रीफर नहीं भी करते हैं, तो आवास के लिए उतना ज़्यादा आप ये नहीं कीजिए। गाड़ी लेकिन रहना चाहिए, ठीक है। तो गाड़ी इन सब पोस्ट में है आपको, ठीक है। यहाँ पे भी आपको गाड़ी सब पोस्ट में मिलेगा, सिवाय एक पोस्ट के यहाँ पे, वो एपीओ जो है, असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर, उसमें गाड़ी नहीं है, लेकिन वो भी जिला का पोस्ट है, ठीक है। और इसमें आपको पढ़ाई लिखाई करना है तो आप इसमें पढ़ाई लिखाई कर सकते हो। थोड़ा एक एक करके सबका आपको हम बता देते हैं कि क्या है स्ट्रक्चर, क्या है काम। स्टैक है ये दोस्तों, ये है आपको स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है। राज्य कर सह आयुक्त है ये। और पहले बहुत ही ज़्यादा औरा था स्टैक का, अभी भी है, लेकिन अब थोड़ा सा मतलब अभी क्या बहुत कम हो गया है। अब ये क्लेरिकल टाइप का जॉब आपका हो गया है, 9 to 5। तो अगर आपको पढ़ाई लिखाई करना है तो ये आपके लिए बढ़िया है, ठीक है। जिला में ही पोस्टिंग होता है, और थोड़ा सा लेकिन बाहर में होता है पोस्टिंग, कलेक्टेरिएट के बाहर में होता है। और इसमें भी लेकिन दोस्तों गाड़ी नहीं है, इसमें भी गाड़ी नहीं मिलता है, ठीक। दूसरा अगर आप देखेंगे एआरसीएस, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ठीक है। सहायक, ये वाला जो था पोस्ट, सहायक निबंधक सहयोग समितियां वाला। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का अगर आप पोस्ट देखिएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो इसमें बेसिकली आपको पता है कि सरकार ने, भारत सरकार ने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एक अलग बनाया। तो अब कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी होता है उसके ये रजिस्ट्रार होते हैं। और आपको पैक्स का जो चुनाव होता है तो वो कौन कराते हैं, वो बेसिकली डीसीओ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और डीसीओ कौन बनते हैं, वो एआरसीएस वाले ही बनते हैं। एआरसीएस का जनरली जो प्रमोशन जब होता है तो डीसीओ बनते हैं, लेकिन चूंकि कैडर स्ट्रेंथ इतना कम है, तो इसीलिए ये लोग जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो 1 1.5 साल के अंदर में इनको प्रभार मिल जाता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर का, ठीक है ना। तो जिला सहकारिता पदाधिकारी का, ठीक। तो ये आपका बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का जॉब होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो भी है, ठीक है। अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह भी होता है तो भी यही लोग सुनते हैं। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी थोड़ा सा चिल पोस्ट भी है, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा। जब पैक्स का चुनाव होता है तो उस समय में हेक्टिक हो जाता है अगर आप डीसीओ हैं तो, ठीक है। नहीं तो बाकी उतना ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं है। सब इलेक्शन ऑफिसर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो आपको काम रहता है, इलेक्टोरल रोल से काम रहता है आपको। उसके बाद में देखना रहता है सब चीज़, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह ये सब का, मतलब इलेक्शन के टाइम में आपका बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। बाकी ऐसे नेचर ऑफ वर्क बहुत ही मतलब स्टेबल ही है। तो ये भी अच्छा पोस्ट है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जो सब इलेक्शन ऑफिसर हैं उनको क्या होता है कि जैसे आप कहीं पे जाते हैं तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आपको बना दिया जाता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होते हैं, जो आपके अनुमंडल में आप देखिएगा कि कभी भी एफिडेविट ये सब बनवाने जाते हैं तो आपके वहाँ पे ये रहते हैं ना, एफिडेविट पे साइन करने वाले जो मजिस्ट्रेट रहते हैं, तो सब इलेक्शन ऑफिसर के कुछ लोगों को वहाँ पे बना दिया जाता है, तो वो थोड़ा सा ऐसा पोस्ट हो जाता है इंडिपेंडेंट सा, राइट। तो ये है। उसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, जो सहकारिता विभाग का ही एआरसीएस के करस्पॉन्डिंग ये जो है डीएओ, इनका ऑडिट का काम उतना ज़्यादा रहता नहीं है। ऑडिट ये खुद से नहीं करते हैं, ऑडिट जो ऑडिटर्स लोग लेवल 5 वाले जो बिहार एसएससी चुन के जो भेजता है उनसे ये लोग ऑडिट कराते हैं। इनका बेसिकली यही काम रहता है इंस्पेक्शन वगैरह का, कि जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी चल रहा है उनका ये इंस्पेक्शन करते हैं। तो इस तरीके से इनका थोड़ा सा वो काम रहता है, बट इसमें भी आपको बहुत ही टाइम मिलता है पढ़ाई लिखाई करने का। असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर, ये बेसिकली आपको पता है कि एमपी लैड्स या एमएलए लैड्स जो स्कीम सब चलता है, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के लिए, जो एमएलएज और एमपी को पैसा मिलता है ना, कि अपने एरिया में आप जो है विकास करने के लिए जो पैसा मिलता है, तो जो पैसा मिलता है 5 करोड़ मान लो पैसा मिला एमएलए को, तो उसको अलग अलग प्रोजेक्ट में उसको तोड़ा जाता है पैसा को। तो योजना अगर मान लीजिए कि 10 लाख तक है, कोई भी अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट है जो 10 लाख तक है, तो उसका जो है बेसिकली कंट्रोलिंग या फिर सैंक्शनिंग जो है वो एपीओ करते हैं, ठीक है।
10 से 50 लाख अगर मान लीजिए है, 10 से 50 लाख है, तो वो कौन करेंगे, वो आपके करेंगे डीपीओ, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर। तो एपीओ का प्रमोशन होके डीपीओ में वो बनते हैं, ठीक है। तो ये जिस जनरली 5 से 7 साल लग जाता है डीपीओ बनने में, लेकिन उसके बाद में डीपीओ के पास में बहुत ज़्यादा पावर हो जाता है। अच्छा, ये जो एपीओ है दोस्तों, एकरा में बहुत ज़्यादा आप जो है ना विधायक उधायक सांसद ये सब से जो है ना बहुत आपका कनेक्शन बन जाता है, ठीक है। क्योंकि जनरली आप उन्हीं के कांटेक्ट में रहते हैं, पब्लिक डीलिंग उतना है नहीं इसमें, ठीक है। तो बेसिकली प्रोजेक्ट को जो है अप्रूव सैंक्शन ये सब करना, ये आपका काम होता है। इसमें गाड़ी एपीओ जब आप रहते हैं तो नहीं रहता है, लेकिन जब आप डीपीओ बनते हैं तो आपको गाड़ी मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपको है प्रोजिक्यूशन ऑफिसर, है ना, पीओ। ये कारा का जो वाला जो पोस्ट था वो ये है। तो इसमें बेसिकली जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होते हैं, ठीक है, तो क्या करना होता है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को जाके अपना काउंसलिंग वगैरह ये सब चीज़ थोड़ा सा करना होता है, ठीक है। और उसके लिए आपको जहाँ पे भी गांव पंचायत ये सब में जाना पड़ता है। लेवल 9 का ये भी पोस्ट है, ठीक है। लेकिन मतलब ये भी उतना मतलब वर्क प्रेशर ज़्यादा नहीं है। ये आपका प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है। उसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, जिला नियोजन पदाधिकारी, ठीक है। आप जो है ना कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये प्लानिंग का मतलब योजना पदाधिकारी हो गया, और ये जिला नियोजन पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, ठीक है। तो इनका बेसिकली ये रहता है कि एक आपका नेशनल एनसीएस पोर्टल चलता है, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल, जहाँ पे जो भी लोग अभी अनएम्प्लॉयड हैं एंड दे आर सर्चिंग फॉर वर्क, तो वो लोग वहाँ पे अपना जाके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और कंपनीज भी रजिस्टर करती है। और फिर उसके बाद में जो भी कंपनीज को जब जरूरत पड़ता है तो वहाँ से एनसीएस पोर्टल से सुटेबल कैंडिडेट्स को कंपनी को टैग कर दिया जाता है। तो ये सब काम ये लोग करते हैं। उसके बाद में जॉब फेयर्स भी लगाते हैं ये लोग, ठीक है। जॉब फेयर्स भी होता है। उसके बाद में एमसीसी भी होता है कुछ, मॉडल कैरियर सेंटर, ये सब लैब वगैरह जो है चलाते हैं, थोड़ा सा लाइब्रेरी वगैरह चलाते हैं, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा काम जिला नियोजन पदाधिकारी का होता है। ये जो 3 पोस्ट है, एडीएसएस, एडीडीई और एडीसीपी, ये समाज कल्याण विभाग का है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का है, ठीक है। ये तीनों जो है आपका, ये सामाजिक सुरक्षा, ये मतलब पेंशन से रिलेटेड आपका हो गया, पेंशन हो गया, ठीक है। या फिर आपका जो अंतरजातीय विवाह ये सब से जो मिलता है पैसा, या फिर निःशर्त विवाह का 1 लाख जो मिलता है वो सब का, ये इनके अंदर में आता है। उसके बाद में आपको बुनियाद केंद्र भी चलता है। जिला में बुनियाद केंद्र चलता है जहाँ पे अलग अलग टाइप के सुविधाएं मिलती हैं। या कोई विधवा महिला है, चाहे वृद्धजन है, चाहे दिव्यांग है, तो उनको अलग अलग सुविधाएं वहाँ पे बुनियाद केंद्र पे दिया जाता है। तो ये भी इन्हीं के अंडर में आता है, ठीक है। एडीडी का जो पोस्ट है, ये दिव्यांगजन सशक्तिकरण, बहुत ही स्पेशलाइज्ड पोस्ट है। ये दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए है। तो जैसे मान लीजिए कि मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल देना हुआ, ठीक है। चाहे उसके बाद में असिस्टिव डिवाइसेज जो होते हैं कान का, चाहे और भी चीज़ों का, तो ये सब जो है ना मतलब इनके अंडर में आता है। यूडीआईडी कार्ड बनवाना, है ना, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड, ये सब जो बनवाना हुआ है, ये एडीडी के अंदर आता है। एडीसीपी के अंदर में क्या है, बाल संरक्षण वाला है। तो जो बाल गृह चलता है दोस्त, वो इन्हीं के अंडर में आता है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा सेंसिटिव पोस्ट हो जाता है इसीलिए, क्योंकि मतलब आप जो है बहुत ही सेंसिटिव, लाइक लोग मतलब बच्चे हैं, ठीक है, ये सब आपको देखना पड़ता है कि सही से उनका केयर हो रहा है कि नहीं, ठीक। तो इसीलिए थोड़ा सेंसिटिव पोस्ट है। लेकिन किन्हीं को अगर काम करना है कि हाँ भाई, चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड एम्पावरमेंट, ये सब में, तो इसके लिए अच्छा पोस्ट ये है। बाकी ऐसे सेंसिटिव थोड़ा सा पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, माइनॉरिटी से रिलेटेड जो भी कल्याण का काम है वो आपका इसमें देखना होता है। और शुगर केन ऑफिसर, ईख पदाधिकारी। तो बेसिकली अभी अगर आप देखिएगा तो नवंबर से मार्च वाला जो महीना होता है, तो ये शुगर केन के क्रशिंग का सीजन होता है, ठीक है। क्रशिंग का सीजन होता है कि जब आप ईख को ले जाके मिल में पहुंचाते हैं और मिल में उसको क्रश किया जाता है। तो इस टाइम में थोड़ा सा काम रहता है कि भाई आपको इंस्पेक्शन करना है मिल्स का, कि वहाँ पे किस तरीके से कितना वजन हो रहा है। जो भी फार्मर्स लोग अपना ले जाके ईख दे रहे हैं, उनको 14 दिन में फिर जितना भी उन्होंने ईख दिया उसका पैसा मिल जाना चाहिए, मिल वाले उनको पैसा दे दे, ठीक है। तो मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना करके एक योजना है, उसके अंदर में ये सारा चीजें होता है। तो शुगर केन ऑफिसर, इसमें आपको गाड़ी मिल जाता है सब चीज। तो ये सब जो कुछ पोस्ट है ना, ये लेवल 9 के सारे पोस्ट हैं।
ठीक है, गाड़ी लगभग सब में है, स्टैक में नहीं है और एपीओ में नहीं है। ठीक है, गाड़ी सब में है। तो आप जो है ना इसको अगर मान लीजिए पढ़ाई करना है आपको, तो आप इसमें से किसी को ऊपर डाल सकते हैं। कि आपको ये है कि भाई बीपीएससी में तो नहीं रहना है अभी, लेकिन थोड़े टाइम के लिए पढ़ाई अगर करना चाहते हैं तो इसको आप ऊपर डाल सकते हैं, इसमें से कोई भी पोस्ट को। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। ठीक। लेकिन अगर आपको मतलब थोड़ा सा काम ऊपर नीचे हो, लेकिन आपको रहना है बीपीएससी में, तो ये सब पोस्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको। ठीक। उसके बाद में अगर आप चलिएगा लेवल 7 पे, तो लेवल 7 पे ब्लॉक वाले पोस्ट आ जाते हैं। ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट हो गया, चाहे आपको जो है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का पोस्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद में रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, चाहे सप्लाई इंस्पेक्टर हो गया, फिर नीचे बीपीआरओ हो गया, ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर और ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर। इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोग आरओ और आरडीओ, ये थोड़ा सा बहुत ही रिकॉग्नाइजेबल पोस्ट है। अगर आप ब्लॉक में जाइएगा तो मतलब सब कोई जानता ही है बीडीओ साहब कौन है, सीओ साहब कौन है, गांव के लोग, पंचायत के लोग। तो बहुत ही विजिबल पोस्ट रहा है ये। ठीक है, और अगर इस बार आप देखिएगा वैकेंसी में, तो आरडीओ का 400 सीट है और इसका आरओ का लगभग 287 को इस टाइप का सीट है। तो सीट भी काफ़ी सारा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर जैसे कुछ लोग को ये रहता है कि भाई पब्लिक डीलिंग करना है ब्लॉक में, उनको थोड़ा सा ब्लॉक के बेसिकली यू आर द नोडल ऑफिसर, आपके ब्लॉक में आपके ऊपर में कोई नहीं है। ठीक है, तो ब्लॉक के बेसिकली आप हेड हो जाते हैं। तो अगर आपको उस टाइप का चाहिए कि पब्लिक डीलिंग हो और जहाँ पे हम रहे वहाँ पे हेड रहें, तो आप आरओ ये सब का पोस्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको चाहिए कि नहीं यार मतलब लाइक जिला में जाना है, तो आप ऊपर का पोस्ट ले सकते हैं। अब देखिए इसमें आप क्या कीजिएगा इसमें। हाँ, तो इसमें जो है अगर आपको भरना हो प्रेफरेंस, तो इसमें आपका प्रेफरेंस कोई भी हो सकता है, क्योंकि सब सिमिलर ही है। जैसे मैं बोलूँ आपको कि आप स्टैक पहले डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद में एआरसीएस डाल दीजिए। ठीक। उसके बाद में आप जो है सब इलेक्शन ऑफिसर डाल सकते हैं। ठीक है, या फिर जो है आप एपीओ डाल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप डीईओ डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर डाल सकते हैं, या फिर आप एडीएसएस डाल सकते हैं। ये लगभग सिमिलर है। उसके बाद में आप जो है डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर डाल सकते हैं, या फिर प्रोजिक्यूशन ऑफिसर डाल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप एडीएसएस के यहाँ पे एडीडीई भी डाल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सिमिलर वर्क नेचर है। और एडीसीपी आप इसके बाद लेकिन डालिए। ठीक है, और इधर आप जो है डीएमडब्ल्यूओ शुगर केन ऑफिसर, इस तरीके से आप डाल सकते हैं। ठीक। इसमें मतलब ये स्लैश का मतलब है कि इसमें आपका ऑर्डरिंग कुछ भी हो सकता है, इसको पहले आप डाले चाहे इसको डाले चाहे इसको, ये आपके अपने चॉइस के ऊपर है। अब यहाँ पे देखिए लेवल 7 का पोस्ट है, ब्लॉक का पोस्ट है, इसमें हम लोग क्या करें। अगर आप देखिएगा, मैं अगर बोलूँ आपको, तो आप आरओ या एलईओ में पहले डालिए, फिर उसके बाद में आरडीओ डालिए, फिर उसके बाद में आप सप्लाई इंस्पेक्टर डालिए। देखिए क्या काम होता है। आरओ और एलईओ को मैं पहले इसलिए डालने को बोल रहा हूँ क्योंकि इन दोनों में आपको गाड़ी मिलता है। ठीक है, जैसे ही आप जाइएगा तो आपको जो है इन दोनों में गाड़ी मिल जाता है। ठीक है, एलईओ को अभी इधर ही कुछ टाइम पहले ही गाड़ी सैंक्शन हुआ है, तो अब उनको भी गाड़ी मिल जाता है जाते ही। आरडीओ को जो है ना जब ये बीडीओ बनते हैं तो उसके बाद में इनको गाड़ी मिलता है, तो 1 1.5 साल 2 साल तक इनको गाड़ी नहीं रहता है। लेकिन आरओ को आरओ रहते हुए ही गाड़ी मिल जाता है, सीओ होने पे तो मिलेगा ही, बट आरओ रहने पे भी गाड़ी मिल जाता है। अच्छा, आरओ के लिए भी हमने जो है श्वेता मिश्रा मैम के साथ में एक वीडियो बनाया है, वो भी आप जाके देख लेना, तो आपको उससे और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा कि क्या काम होता है। बट आरओ का काम क्या है कि आपको जो म्यूटेशन हो रहा है, रेवेन्यू से रिलेटेड जो काम है, म्यूटेशन वगैरह हो गया, उस परिमार्जन, ये सब आपको काम रहता है। उसके बाद में आरटीपीएस सेंटर जो होता है, जिसमें आपको जातीय आवासीय आय ये सब बनता है, वो आपको काम यहाँ से करना होता है। उसके बाद में जो है आप आरडीओ जो है रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, तो डेवलपमेंट के जितने भी काम हैं वो आप यहाँ से बीडीओ जो है जो रहते हैं वो करते हैं। ठीक है, अब ये सब का अगर आप प्रोमोशन स्ट्रक्चर देखिएगा, तो आरओ जो है वो सीओ में जाते हैं, सीओ फिर जो बनते हैं वो क्या अभी जो है डीसीएलआर ये सब तो नहीं बन पा रहे हैं सीओ। ठीक है, तो ये जो है ना इसके बारे में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। बीडीओ का अगर आप देखिएगा, तो बीडीओ जो है फिर वो डीआरडीए के डायरेक्टर बन जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट
अथॉरिटी जो होता है जिला में, उसके डायरेक्टर बन जाते हैं। इस तरीके से होता है। उसके बाद में आपको सप्लाई इंस्पेक्टर है। सप्लाई इंस्पेक्टर का काम क्या होता है कि जो भी सप्लाई हो रहा है, जैसे एफसीआई से जो भी चावल, जो भी राशन जा रहा है, वो सही से सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जनरली सप्लाई इंस्पेक्टर या फिर मार्केटिंग ऑफिसर, ये दोनों सेम ही लोग रहते हैं, ठीक है। तो इनका काम यही होता है कि जो सप्लाई हो रहा है राशन पानी ये सब, वो सब सही से लोगों तक, बेनिफिशियरीज तक पहुंच रहा है कि नहीं, ठीक है। जो यहाँ पे एलईओ है, लेबर इन्फोर्समेंट, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी जो होते हैं, तो इनका काम यही होता है कि बाल श्रम, ये सब चाइल्ड लेबर को रोकना, ये सब चीज जो है ना इन्फोर्स करना, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का होता है। ब्लॉक लेवल का पोस्ट है, गाड़ी मिलती है, ये सब से लेवल 7 का ये सब पोस्ट है। तो आप इसको ऐसे भर सकते हो, आरओ या एलईओ में से कोई ले लो, फिर आरडीओ, फिर सब इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर, या फिर मार्केटिंग ऑफिसर में। और सबसे लास्ट में ये जो है बीपीआरओ, ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर, और बीएमडब्ल्यू, ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर। क्योंकि इसका फीडबैक उतना अच्छा मिला नहीं है, इसीलिए सबसे लास्ट में इन तीनों को भर सकते हो, कोई भी क्रम में भर देना। वैसे बीपीआरओ ही पहले भरना, और फिर उसके बाद में बीडब्ल्यूओ और बीएमडब्ल्यूओ, इसमें आप चूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो है एक स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आई होप कि ये हेल्पफुल हो, और आप लोग को फिर पोस्ट प्रेफरेंस भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।